हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी परम सुंदरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है परम से, जो एक ऐप में इन्वेस्ट करना चाहता था। एक्चुअली परम को लगता है कि वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए थे, जो कि उसके पास नहीं थे। इसलिए वो अपने पापा से इन्वेस्ट करने के लिए पैसे मांगने लगता है, बट उसके पापा मना कर देते हैं, क्योंकि ऐसे आज तक परम ने काफ़ी सारे पैसे खर्च कर दिए थे, जिसकी वजह से उसके पापा उसे पैसे देने के लिए मान नहीं रहे थे। अब परम अपने पापा से कहता है कि इस बार जिस ऐप में वो इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपना सोलमेट ढूंढती है, और इस ऐप से वो लाखों करोड़ रुपए कमा सकता है। जो सुनकर उसके पापा कहते हैं कि अगर परम को उसकी सोलमेट मिली तो ही वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये सुनकर परम इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उस ऐप के थ्रू अपनी सोलमेट ढूंढने लगता है। अब वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके सोलमेट केरला के एक गांव में रहती है। अब ये जानने के बाद परम डिसाइड करता है कि वो वहां पर जाएगा और अपनी सोलमेट को यहाँ पर लेकर आएगा, जो देखकर उसके पापा को यकीन हो जाएगा कि ये ऐप कितना अच्छा है। जिसके बाद परम अपने फ्रेंड के साथ केरला आने के लिए निकलता है। अब ये केरला का काफी छोटा सा गांव था, जिसकी वजह से वहां तक पहुंचने में इन्हें काफी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आखिरकार परम वहां पर पहुंच जाता है। एक्चुअली परम को पता चला था कि उसकी सोलमेट का नाम सुंदरी है, और वो यहाँ पर एक होमस्टे चलाती है। उसने सुंदरी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन सुंदरी किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी, जिसकी वजह से परम को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस इतना ही पता था कि उसका होमस्टे है। अब परम और जग्गी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर परम पहली बार सुंदरी को देखता है, जो कि मोहिनी डांस कर रही थी, और परम को पहली नज़र में सुंदरी से प्यार हो जाता है। जिसके बाद जब सुंदरी को पता चलता है कि परम उसके होमस्टे में रहने आया है, तो वो उनका स्वागत करती है। जिसके बाद वो परम को उसकी रूम दिखाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुंदरी की खूबसूरती की वजह से गांव के काफी सारे लोग उसके ऊपर फिदा थे और उसके साथ शादी करना चाहते थे। साथ ही हमें पता चलता है कि सुंदरी ये होम स्टे अपनी छोटी बहन अमू के साथ मिलकर चलाती है। अब जब परम सुंदरी को देखता है तो उसे सुंदरी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, और वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुंदरी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। तो वही परम को सुंदरी के बारे में सब कुछ जानना था, इसलिए वो उसे फॉलो करने लगता है ताकि वो देख सके कि सुंदरी क्या क्या करती है। जिसके बाद धीरे धीरे करके उसकी और सुंदरी की दोस्ती होने लगती है, जहाँ पर परम सुंदरी से कहता है कि वो उसके शहर के बारे में जानना चाहता है। जिसके बाद सुंदरी उसे अपने एक अंकल के पास लेकर जाती है, जहाँ पर वो कोई उनका कल्चरल गेम खेल रहे थे, और परम को वो गेम खेलने के लिए कहती है। अब परम काफी चालाकी से और चीटिंग करके वो गेम जीत जाता है, लेकिन उसे थोड़ी सी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो काफी पैनिक करता है, लेकिन सुंदरी उसे मरहम लगा देती है। जिसके बाद सुंदरी जब उसे मरहम लगा रही थी तो वो अपनी अंगूठी वहीं पर रख देती है, और अगले दिन उसे अपनी अंगूठी नहीं मिल रही थी। तब परम को याद आता है कि सुंदरी ने वहां पर वो अंगूठी रखी थी, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए पानी में उतरता है कि तभी वहां पर वहां का लोकल और फेमस हाथी रुक्मिणी आती है, और वो उसे पकड़ लेती है, जिससे परम काफी ज्यादा डर गया था। तो वही जग्गी जब ये देखता है तो वो तुरंत सुंदरी को वहां पर लेकर आता है, और सुंदरी रुक्मिणी को शांत कर देती है। जिसके बाद रुक्मिणी परम को छोड़ देती है। अब परम को सुंदरी बताती है कि ये रिंग उसकी माँ ने उसे दी थी। एक्चुअली काफी सालों पहले ही सुंदरी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, और आज भी वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती है। तो वही सुंदरी ने देखा था कि परम ने उसकी रिंग ढूंढने के लिए कितने एफर्ट्स लिए थे, इसलिए वो परम से कहती है कि वो उसकी गाइड बनने के लिए तैयार है। एक्चुअली परम ने जब यहाँ पर आया था तो सुंदरी से पूछा था कि क्या वो उसकी गाइड बनेगी, लेकिन सुंदरी ने तब मना किया था, लेकिन अब वो मान जाती है। जिसके बाद वो परम को अपना शहर घुमाने लगती है, और वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सुंदरी भी अब परम के लिए कुछ फील करने लगी थी। जिसके बाद वो दोनों चर्च में जाते हैं, जहाँ पर सुंदरी परम को बताती है कि उसे मोहिनी डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने बचपन से ही इस चीज़ की ट्रेनिंग ली है, लेकिन अब वो अपना सपना कंटिन्यू नहीं कर पा रही, क्योंकि पेरेंट्स की डेथ के बाद सुंदरी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। एक्चुअली सुंदरी का पहले एक डांस स्टूडियो था, लेकिन वहाँ से इतने अच्छे पैसे नहीं आ रहे थे। साथ ही तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, जिसके बाद सुंदरी को अपने अंकल के कहने पर घर को होम स्टे करना पड़ा, ताकि वो वहाँ से कुछ पैसे कमा सके और अपनी बहन का और खुद की देखभाल कर सके। एक्चुअली सुंदरी अपने अंकल को बहुत ज़्यादा मानती थी और उनकी हर बात सुना करती थी। अब यह सुनने के बाद परम उसे कहता है कि सुंदरी को वो करना चाहिए जिसमें उसका मन लगता है। जिसके बाद वो दोनों रोमांटिक बातें करने वाले थे कि तभी परम को वो ऐप वाले एजेंट का कॉल आता है,
जो परम से कहता है कि अगर परम ने अभी कुछ पैसे इन्वेस्ट नहीं किए तो उसे दूसरे इन्वेस्टर को देना पड़ेगा ये ऐप। अब ये सुनने के बाद परम डिसाइड करता है कि उसके पापा तो उसे पैसे दे ही देंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी कुछ सेविंग्स और क्रिप्टो के जो भी पैसे हैं वो सारे इसको दे देगा, क्योंकि वो किसी भी हाल में इस ऐप को खोना नहीं चाहता था। अब जग्गी भी उसे कहता है कि वो पैसे दे दे, जिसके बाद परम उसके पैसे पे कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जग्गी की भी एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है और वो उससे बहुत प्यार करता है। तो वही परम भी डिसाइड करता है कि अब वो सुंदरी को अपनी दिल की बात बताकर रहेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद परम जब सुंदरी को बताने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली सुंदरी की शादी वेणु नाम के लड़के के साथ तय हो चुकी है। एक्चुअली जो वेणु और सुंदरी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो भी बचपन से, और बचपन में ही उनके घर वालों ने डिसाइड किया था कि जब वो दोनों बड़े होंगे तो उनकी शादी करवा देंगे। और ये सुनने के बाद परम को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब परम समझ नहीं पा रहा था कि अगर सुंदरी वेणु से शादी करना चाहती है तो फिर उस ऐप ने सुंदरी को परम का सोलमेट क्यों बताया। तब परम को अमू सारी स्टोरी बताती है। एक्चुअली वेणु और सुंदरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में जब वो कॉलेज गए तो सुंदरी मुंबई के कॉलेज में चली गई। वही वेणु भी आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन चला गया, जिसके बाद उनकी दोस्ती पहले की तरह नहीं रही, क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। और तभी से उनके बीच दूरियां आ गई। जिसके बाद सुंदरी ने अपना डांस स्टूडियो स्टार्ट किया। वो वहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रही थी, लेकिन उनके मॉम डैड की डेथ हो गई, जिसके बाद सुंदरी को डांस स्टूडियो बंद करना पड़ा और उसने होम स्टे स्टार्ट किया। लेकिन तब से सुंदरी काफ़ी अपसेट रहने लगी थी। वो जैसे लाइफ में खुश रहना भूल गई थी, जो देखकर अमू को काफ़ी बुरा लगा और उसने सुंदरी के सारे डेटिंग ऐप पर अकाउंट स्टार्ट किए, जिसके बारे में सुंदरी को पता नहीं था। लेकिन जैसे ही सुंदरी को पता चला, उसने सारे अकाउंट डिलीट कर दिए। अब ये सुनने के बाद परम समझ जाता है कि सुंदरी का पहले अकाउंट था उस ऐप पर, जिसकी वजह से वो परम की सोलमेट बन गई थी। लेकिन सुंदरी ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह से परम को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अब परम को लगता है कि अगर उस ऐप ने सुंदरी को उसका सोलमेट चूज किया है तो सुंदरी उसकी सोलमेट है, और इसलिए वो उसे इम्प्रेस करके रहेगा। जिसके बाद परम ठान लेता है कि वो सुंदरी के साथ साथ सारे गांव वालों को भी इम्प्रेस करेगा, क्योंकि सुंदरी वेणु के साथ शादी इसलिए कर रही थी क्योंकि गांव वाले और उसके अंकल चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो, और सुंदरी उन सबको हर्ट करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्हीं लोगों ने उसका ध्यान रखा था, इसलिए वो उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहती थी। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि सुंदरी के वो अंकल, जो कि सुंदरी के पापा के दोस्त है, वेणु एक्चुअली उन्हीं का बेटा है और सुंदरी उन्हें हर्ट नहीं कर सकती थी। तो वही परम डिसाइड करता है कि वहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला था उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन सुंदरी के अंकल उसे मना कर देते हैं क्योंकि परम वहाँ का लोकल नहीं था। जिसके बाद परम जग्गी की गर्लफ्रेंड को राखी बांधता है, जिससे वो उसका भाई बन जाता है, जिसकी वजह से वो अंकल उसे पार्टिसिपेट करने देते हैं। लेकिन जब परम रेस में हिस्सा लेता है तो वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन सुंदरी को देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है, और उसकी वजह से वेणु भी हार गया था। जिसकी वजह से सुंदरी के अंकल परम के ऊपर काफ़ी गुस्सा होते हैं, लेकिन सुंदरी परम से कहती है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सुंदरी भी परम को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो अपने गांव वालों को हर्ट नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कह रही थी। लेकिन वो समझ चुकी थी कि परम भी उसे पसंद करता है और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए सुंदरी परम से कहती है कि वो ये सब करना बंद कर दे, क्योंकि कुछ दिनों में ही उसकी शादी होने वाली है। जिस पर परम कहता है कि उसे तो लगा था कि सुंदरी इतनी आसानी से फिसलेगी नहीं, लेकिन क्या उसे लगता है कि वो फिसल रही है, जिसका सुंदरी के पास कोई भी जवाब नहीं था। अब सुंदरी यही सोचने लगती है कि आखिर वो किसे चूज करे, क्योंकि उसे परम के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वो चाहती थी कि वो परम के साथ ही रहे, लेकिन वो वेणु और अपने अंकल को हर्ट नहीं कर सकती थी। तो हम सुंदरी से कहती है कि अगर सुंदरी सबको खुश रखना चाहती है तो सबसे पहले उसे खुश रहना होगा। वो सुंदरी को समझाती है कि जिंदगी एक ही होती है, इसलिए सुंदरी को वही करना चाहिए जिसमें उसकी खुशी हो। अब ये सुनकर सुंदरी समझ जाती है कि उसे किसे चूज करना है, और वो फाइनली परम को बताना चाहती थी कि वो उसे पसंद करती है। तो वही हम परम को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए उसके डैड वहां पर आते हैं, क्योंकि परम के डैड को पता चल गया था कि परम ने अपने सारे क्रिप्टो वगैरह बेच के उस एजेंट को पैसे दिए हैं। और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो परम को काफ़ी बातें सुनाते हैं कि परम को बिल्कुल भी सेंस नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि परम का जो वो एजेंट था वो फ्रॉड था और वो परम के पैसे लेकर भाग गया था। अब ये बात जैसे ही परम को पता चलती है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उसे तो लगा था कि ये ऐप ऐसा है जो अपने सोलमेट को मिला देगा, और उस ऐप के थ्रू ही परम को पता चला था
कि सुंदरी उसकी सोलमेट है, लेकिन अगर वो ऐप ही फ्रॉड है तो क्या सच में सुंदरी उसकी सोलमेट है या नहीं, जिसकी वजह से वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। कि तभी वहाँ पर सुंदरी आती है और सुंदरी परम के पापा को वहाँ पर देखकर काफ़ी खुश थी। तो वही परम के पापा को भी सुंदरी काफ़ी अच्छी लगती है और वो परम से कहते हैं कि परम को सुंदरी को सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो इस तरह से 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जिसके बाद परम सुंदरी को बताता है कि वो ऐप की वजह से यहाँ पर आया था, क्योंकि ऐप ने दिखाया था कि सुंदरी उसकी सोलमेट है, लेकिन अब उसे पता चला कि वो ऐप ही फ्रॉड है। जो सुनने के बाद सुंदरी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब परम को अपनी फीलिंग्स के ऊपर ही डाउट था कि वो सुंदरी से प्यार करता है या नहीं, जिसकी वजह से सुंदरी काफ़ी अपसेट हो जाती है और परम को तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहती है। जिसके बाद परम अपने पापा के साथ जब वहाँ से निकल रहा था कि तभी वहाँ पर वेणु और गाँव वाले आते हैं और परम से कहते हैं कि कल की बोट रेस कंप्लीट किए बिना वो यहाँ से नहीं जा सकता। अब ये सुनकर परम उन्हें मना कर रहा था, लेकिन परम के पापा कहते हैं कि वो गाँव वालों से पंगा नहीं ले सकते, इसलिए परम को ये बोट रेस कंप्लीट करनी चाहिए। जिसके बाद परम भी इसके लिए मान जाता है और वो वापस आता है। परम को वापस आया देखकर सुंदरी काफ़ी खुश भी थी और कंफ्यूज भी। जिसके बाद अगले दिन बोट रेस स्टार्ट होता है, लेकिन ये लोग सबसे आखिरी थे और परम को इस रेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो देखता है कि सुंदरी काफ़ी अपसेट है, इसलिए वो जैसे सुंदरी ने उसे सिखाया था कि एक रिदम में बोट चलानी चाहिए, वैसा चलाने लगता है और इस तरह से वो लोग इस रेस को जीत जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन परम अभी भी काफ़ी कंफ्यूज था। अब रेस तो वो लोग जीत गए थे, इसलिए परम अपने पापा के साथ वापस जाने लगता है। तो परम के पापा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि परम को अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए। भले ही वो ऐप फ्रॉड था, लेकिन परम को जो सुंदरी के लिए फीलिंग्स है वो सच है, इसलिए उसे सुंदरी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर परम इस बार फ्लाइट में बैठ गया तो वो तभी उतरेगा जब सुंदरी की शादी हो चुकी होगी। जो सुनने के बाद परम को एहसास हो जाता है कि वो सुंदरी से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो वापस आता है जहाँ पर सुंदरी दुल्हन बनकर रेडी थी और वो अपने और परम के फोटोज डिलीट कर रही थी। कि तभी वहाँ पर परम आता है और सुंदरी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जो सुनकर सुंदरी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि कुछ टाइम बाद उसकी शादी होने वाली थी और परम अब उसे बता रहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब सुंदरी परम को काफ़ी डांटती है कि वो कितना बेवकूफ़ है कि ऐप की वजह से वो यहाँ पर आ गया। जिसके बाद जब उसे पता चला कि ऐप फ्रॉड है तो उसे अपनी फीलिंग्स पर डाउट होने लगा। जो सुनने पर परम कहता है कि वो जानता है कि उसने बहुत गलत किया, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि वो सुंदरी से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। जो सुनकर सुंदरी भी काफ़ी खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, वहाँ पर गाँव वाले और सुंदरी के अंकल आ जाते हैं, जो परम के पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद परम उनसे भागते हुए सुंदरी के पास जाता है और सुंदरी से कहता है कि वो जानता है कि सुंदरी भी उससे बहुत प्यार करती है और जब तक सुंदरी उसकी वाइफ नहीं बनती वो केरला छोड़कर नहीं जाएगा। ये बोलकर परम वहाँ से भाग निकलता है और गांव के सारे लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब परम उनसे भागते हुए काफी दूर तक चला जाता है, लेकिन अभी भी गांव वाले उसका पीछा कर रहे थे और अब परम के पास पानी में कूदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पानी में कूद जाता है। कि तभी वहाँ पर सुंदरी आती है और परम को बोट में ले लेती है, जहाँ पर वो परम से कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। जो सुनकर परम काफ़ी खुश होता है, लेकिन वो देखता है कि सारे गांव वाले उसे पीटने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। जो देखकर सुंदरी हंसने लगती है और परम से कहती है कि इसका एक सॉल्यूशन है उसके पास। जिसके बाद वो परम को किस करती है, जो देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि सुंदरी भी परम से प्यार करती है और परम उसे भगाने के लिए यहाँ पर नहीं आया, जिसकी वजह से वो लोग भी शांत हो जाते हैं। साथ ही में एक बात बताना भूल गई कि जब परम और सुंदरी एक दूसरे से बात कर रहे थे तो वेणु उनकी बातें सुन लेता है और वो समझ जाता है कि सुंदरी परम से ही प्यार करती है, इसलिए वो सुंदरी से कहता है कि वो जिससे प्यार करती है वो उसी के साथ शादी करे और इसी की वजह से सुंदरी परम के पास आई थी। अब वो दोनों किस करते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी परम सुंदरी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।